दोपहर का समय है और मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। और कैमरा जो है ना, मुझे रखने का बताया था ना, एंगल नहीं समझ में आता, तो मैं पीछे बर्तन की रैक पर रखाई हूँ वहाँ पे, और अभी वो गिर भी जाएगा। तो बस कुछ बातें करनी थी, इसलिए ये वीडियो बनाया है। चलते हैं। अभी ये मैं बनाने जा रही हूँ, तो मैंने देखा ना कि इसकी जो हालत की है ना बाबू ने, ये देखो आप, पचका पचका के, पटक पटक के, प्लस पूरे में ना कलर कर दिया है कि मेरा पंपकिन है करके। तो इसको बनाने जा रही हूँ, भगवान जाने, देखती हूँ कैसा बनता है। कलर देखो चेंज हो गया है, पहले इसे पका दिया इसने। बेटा क्या हुआ? यस बोलो। क्यों रो रही? पंपकिन को देख के रो रही है? कोई बात नहीं, इसको उठा के रख देंगे। अपना पंपकिन देखने आई थी, मैं पंपकिन को कलर करूंगी, और पंपकिन की ये हालत हो गई बेचारे। दिस इज पंपकिन। हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ आपसे डिस्कस करने के लिए कि मार्कशीट तो सबका आ ही गया होगा, डाउनलोड भी सबने कर लिया होगा, क्योंकि मैंने जब कर लिया है तो मुझे लगता है मैं ही सबसे लेट करती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि सबने कर ही लिया होगा। तो किनके मार्क्स उसके जो वो सोच रहे थे उनसे कम हुए हैं या घटे हैं या बढ़े हैं, प्लीज़ आप लोग बताइएगा। मेरे जो मार्क्स हैं वो तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग देख ही लेना। और मेरे जो मार्क्स हैं वो मतलब मैंने जो कैलकुलेट किए थे एग्जैक्टली वही है, और ज़्यादा कम कुछ नहीं है। और पहले जब रिजल्ट नहीं आया था तब मैंने जब कैलकुलेट किया था यूं ही, जब यूट्यूब देख करके, तो उसके हिसाब से तो खैर क्वालिफाई हो रही थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें क्या कहते हैं, जो वो डी और ई वाला है ना, उसके चक्कर में चला गया मार्क्स, कम से कम 5 से 6 नंबर कम हो गया था। तो ऐसा तो सबके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ कोई अकेला तो हुआ नहीं होगा। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के कि किसी का 3 नंबर से रह गया, किसी का 2 नंबर से रहा है, किसी का 1 नंबर से रहा है। तो मतलब सीरियसली आप लोग अभी से लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी आ रही है। वैकेंसी की मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी की कमी है, वैकेंसी तो आ ही रही है, मेहनत करना ही होगा। और अभी अगले बार पता है 100+ कट ऑफ मान के चलिए, कि मतलब दिमाग में इसको सेट कर लीजिए कि 100+ कट ऑफ जाएगा, उसके हिसाब से तैयारी करना चाहिए, तभी जाके क्वालिफाई होने वाला है, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि जब फर्स्ट एग्जाम हुआ था बीपीएससी टीआरई का, तो उस टाइम पे ऐसे ना कि क्वालिफाइंग मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया था, हमारे दिमाग में भी यही था। तो यही लगा कि कितना ही कट ऑफ जाएगा, ये तो हो ही जाना है क्वालिफाई, ऐसा लग रहा था हमारा। लेकिन जब आया कट ऑफ, जब आया रिजल्ट, जब आया टीआरई 2.0 का, तो सडन पता है वो मतलब शॉकिंग सा था कि इतना कट ऑफ गया है। क्योंकि हम लोग कंपेयर कर रहे थे पिछले वाले रिजल्ट से, इसलिए शॉकिंग था। अदरवाइज इतना कट ऑफ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना शोर रहा ना सराउंडिंग में, तो इसलिए हम लोगों को ना और आगे का सोच करके तब तैयारी करनी चाहिए। तो जितने लोगों ने मुझे इस तरह से मैसेज किया है ना, तो उन सबसे मैं यही कहूँगी कि अभी से लग जाओ और यही सोच कर लगो कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। और ऑब्वियसली एनसीईआरटी को ही रटना है, करंट अफेयर्स को रटना है। क्वेश्चंस ये लोग वहीं से पूछते हैं, हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन जो है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, साइंस से होते हैं, जियो से होते हैं। मेरा साइंस और जियो का पार्ट जो है उसमें बहुत नंबर मतलब मेरा ख़राब होता है। तो खैर मेरा तो पता नहीं मुझे क्या करूँगी नहीं करूँगी मैं अभी। और हाँ, किसी ने मजाक किया था, मजाक ही किया होगा कि मेरा 42 नंबर से रह गया। अगर रियल में आपका 42 नंबर से रह गया ना, तो बहुत ज़्यादा ही तैयारी कीजिए आप। मतलब ये रोने वाली बात ही नहीं है, 42 नंबर से रह गया, ये तो बोलने लायक बात ही नहीं है इसमें। तो बस यही कहूँगी मैं कि आप लोग अब अभी से लग जाइए। और एक बात और है, मतलब लोग ना टॉन्ट मार रहे हैं कि महिला आरक्षण, महिला आरक्षण, महिला आरक्षण, तो गलत क्या है इसमें? और एक बात और कि इस वाले रिजल्ट में आपको महिला आरक्षण कहाँ दिख रहा है ज़्यादा? मेरे वाले सब्जेक्ट में तो एग्जैक्टली सेम मार्क्स थे, मतलब कट ऑफ जो था वो लेडीज का भी सेम था और जो बॉयज थे उनका भी सेम था, सबका सेम था। तो कहाँ था आरक्षण? और थोड़ी बहुत जो आरक्षण दी भी जा रही है
या जो भी आरक्षण दी जा रही है उसमें गलत क्या है। मैंने खुद ही फेस किया ये चीजें कि मतलब अगर घर में कोई काम है, कोई फेस्टिवल है, कुछ भी है, तो उसको मेंटेन करते हुए, मैनेज करते हुए तो आप पढ़ो, नहीं भी पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन रिजल्ट ना आए तो उसमें टॉन्टिंग स्टार्ट हो जाती है। और जैसे मेरी सिचुएशन थी कि मतलब मेरे हस्बैंड का भी पेपर था, किसी और चीज़ का डिपार्टमेंटल कोई पेपर था, और मेरा भी था। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किसको करना है? औरत को करना है। मतलब आपको ही बच्चा रखना है, आपको ही सारा कुछ घर में देखना है, उसके बाद आप पढ़ो या ना पढ़ो पता नहीं, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, रिजल्ट के टाइम पे पूछा जाएगा कि रिजल्ट हुआ या नहीं हुआ। जबकि इस बार मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाई थी, बहुत कम ही पढ़ पाई थी, क्योंकि बोला ना 2 लोगों को अगर पढ़ना है और उसमें एक मेल मेंबर है तो ऑब्वियसली मेल मेंबर ही पढ़ेगा, उसको ही प्रायोरिटी मिलेगी, उसको ही अच्छे से सब सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। लड़कियों को नहीं मिलती है, वो शादी के पहले हो या शादी के बाद हो। बहुत कम लड़कियां हैं आजकल, तो खैर शादी के पहले माँ बाप बहुत मतलब दे रहे हैं छूट लड़कियों को पढ़ने का, मगर जब मेरा टाइम था ना तो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था उस टाइम पे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये आरक्षण वाली बात बोल करके जो चिढ़ाते हैं ना लोग कि हाँ तुम लोग का तो महिला है, ये है वो है, तो होना चाहिए आरक्षण, खास करके हमारे एरिया में तो होना ही चाहिए और गलत नहीं है। अगर उसको पा करके औरतें आगे बढ़ रही हैं तो सही बढ़ रही हैं। अभी जो मतलब सिलेक्शन का तरीका, जो पैटर्न चल रहा है ना, वो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। ऐसे ही होना चाहिए था पहले से भी। तो माइंड सेट हमारा हो रहा था ना कि हमें एग्जाम देना है, हम लोग तो मतलब ये हो रहा है ना कि हाँ चलो मतलब बिहार में वैकेंसी आएगी तो नंबर के बेसिस पे हो जाएगा। इस चक्कर में मतलब पढ़ाई हो ही नहीं रही थी लोगों की, इसलिए इतना बवाल भी हुआ और इसलिए पिछड़ भी रहे हैं लोग। तो फिर सब हल्ला मचा रहे कि दूसरे राज्य ये वो 100 चीजें बोल रहे हैं वो लोग। उन्होंने भी पढ़ाई करी है, आपने भी पढ़ाई करना है। खैर ज्यादा ही बोल जा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, बुरा लगता है, बस इसलिए बोल दिया यहाँ पे। तो बस आज की वीडियो यहीं रहने देती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और बार बार बोल रही हूँ मैं कि मैंने जो वीडियो बना रखा था उसको एडिट करके डालूंगी, अभी तक नहीं डाला मैंने, नेक्स्ट जरूर डालूंगी। बाय बाय।